अधूरे बने राजमार्ग पर पूरे टोल की लूट मचा रही ठेका कंपनी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को घेरने पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा, बोले सच्चाई से डरती है सरकार। 72 में सिर्फ 51 किलोमीटर बना 4 लेन, फिर भी टोल वसूली चालू। कांग्रेस का आरोप, जनता को लूट रही सरकार। बिना रुके निकल गया मंत्री का काफिला, इस बात पर जमकर बरसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल ओबेदुल्लागंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधूरे, जर्जर और खस्ताहाल सड़क निर्माण के बावजूद टोल वसूली का सिलसिला जारी है। नियमों के विरुद्ध चल रही इस वसूली के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने मोर्चा खोल दिया। निलय डागा दोपहर 2 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कुंडी टोल प्लाजा पर ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। इस पर डागा ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि सच्चाई का सामना करने से डरते हैं गडकरी जी, क्योंकि ज्ञापन में सरकार की असलियत दर्ज है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता से धोखाधड़ी कर रही है। सड़क निर्माण कार्य 70% भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी पूरा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। टोल गाइडलाइन के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी के बाद ही वसूली का नियम है, लेकिन यहां 30 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा बनाकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता अधूरे रोड, गड्ढों और जाम से परेशान है, जबकि निजी कंपनियां और ठेकेदार सरकार की शह पर जनता की जेब खाली कर रहे हैं। निलय डागा ने कहा कि कांग्रेस इस जनविरोधी लूट का पुरजोर विरोध करेगी। बैतूल से ओबेदुल्लागंज के बीच अधूरे 4 लेन पर वसूली बंद नहीं की गई तो आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में विकास की बातें सिर्फ भाषणों में होती हैं, जमीनी सच्चाई यह है कि जनता परेशान है और सरकार आंख मूंदे बैठी है। अधूरे राजमार्ग पर टोल लेना जनता के साथ धोखा है। 4 लेन पूरा न होने पर टोल वसूली शुरू करना नियमों के खिलाफ है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही सरकार। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने बताया कि बैतूल भोपाल हाईवे पर स्थित कुंडी टोल प्लाजा इस समय जनता के गुस्से और विरोध का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि अधूरे 4 लेन निर्माण, गड्ढों से भरी सड़कों और घटिया गुणवत्ता के बावजूद सरकार ने टोल वसूली शुरू कर दी है, जो जनता के साथ सीधा अन्याय है। निलय डागा ने बताया कि इस हाईवे का काम वर्षों से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार कंपनी मनमर्जी चला रही है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी आंख मूंद कर सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की टोल वसूली पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। निलय डागा ने ये भी बताया कि 2 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण पहले भी 3 महीने पूर्व जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि आसपास के गांवों के निवासियों को टोल शुल्क से छूट दी जाए। बावजूद इसके सरकार ने न जनता की सुनी, न ही निर्माण कार्य में कोई तेजी लाई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है और अधूरे कामों पर भी पूरा टोल वसूला जा रहा है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। हाईवे जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तब उनने वो रोड बनाई थी और कितनी अच्छी क्वालिटी की रोड है और ऐसी रोड आपको पूरे देश में नहीं मिलेगी। और ये गडकरी जी के केंद्रीय परिवहन मंत्री बनने के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बना है, सब गड्ढों से भरा हुआ है और हर 100 मीटर पे आपको गड्ढे दिखेंगे। यहाँ पर जैसे चिचोली रोड जाओ तो वो देवठान के उधर जो टर्न पे इतना गहरा गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी घुसेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। ये वाली जो रोड है, मंत्री जी आने वाले थे तो रातों रात गड्ढे भराए गए। ऊपर वाली की कृपा है, बारिश हुई, बारिश ने पूरे वापस जो डामर भरा था वो पूरा बहा दिया। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर कि ये टोल वसूली बंद की जाए जब तक ये रोड पूरी नहीं होए। दूसरी चीज़, बजट नोटिफिकेशन बोलता है कि 350 रुपये में मंथली पास बनेगा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल व्हीकल का 20 किलोमीटर की रेडियस का। यहाँ का जो सुपरवाइजर है वो गुंडागर्दी कर रहा है हमारे ज़िले में आके और बोलता है नहीं, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो लिख के दिया वो गलत है। यहाँ पे टोल प्लाजा पे एक भी गजट नोटिफिकेशन नहीं है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी रखी जाती है यहाँ पे कि कैसे टोल वसूली होगी, किन किन गाड़ियों से वसूली होगी और कितनी कितनी वसूली हो जाएगी। इनके पास कोई कागज़ नहीं है। इसका मतलब ये जो टोल प्लाजा है ये अवैध है। ये पूरी 2 नंबर की वसूली चल रही है, जिसके अंदर पूरे मंत्री, पूरे विधायक इसके अंदर लिप्त हैं, क्योंकि कागज़ नहीं है इनके पास। अगर कागज़ है तो दिखाओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, NHAI ने रूल्स और गाइडलाइन बनाई है
और गडकरी जी खुद बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पे ही टोल लगेगा। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि 30 किलोमीटर पे टोल वसूला जा रहा है। बैतूल की जनता, इनको लगती है कि टोल पैसे देने में बहुत रईस है और पूरी वसूली करी जा रही है। इस टोल नाके पे एक आदिवासी महिला जो इधर ही रहती है, उसके बाद उसके साथ कईयों बार अभद्रता हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम लोग थाने जा रहे हैं इनके टोल कर्मियों के खिलाफ। ये महिला इनके साथ अभद्रता करते हैं, टोल नाके वाले गाली गलौज करते और बाजू में खेत है और इनसे टोल वसूली करी जाती है, टोल वसूली करी जाती है। तो ये आदिवासी महिला है, इनके साथ ये हो रहा है, तो आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा। और हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये बाहर के ठेकेदार आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और सुनने में आया है कि ये टोल चालू करने के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने 50 लाख रुपए घूस लिए, ये सुनने में आया है सूत्रों से। तो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। बैतूल से कुंडी तक के और यहाँ से आगे अब्दुल्लागंज तक के की रोड की हालत देख लीजिए, घटिया क्वालिटी की रोड बनाई है, पूरे गड्ढे हैं और इतनी बुरी हालत है। अगर गडकरी जी बोलते खुद कि मैंने ऐसी रोड बनाई है कि आदमी चाय का गिलास रख दे तो चाय का गिलास झलकेगा नहीं। मेरे ख्याल से वहाँ बैतूल से यहाँ तक के 100 गिलास झलक चुके होंगे, पूरे कपड़े गंदे हो चुके होंगे, पूरी बाल्टी गिलास। तो हम लोग ये विरोध करने आए थे, हम बड़े शालीनता से और सभ्यता से, क्योंकि मंत्री जी अपने परिवार के साथ थे और हम बड़े शालीनता और सभ्यता से इसको ज्ञापन देना चाहते थे, बैतूल जिले की जनता की आवाज़ उठाना चाहते थे। ये क्या मालूम क्या मजबूरी है मंत्री जी की, क्या डरते हैं ज्ञापन लेने से, समस्या सुनने से। बीजेपी के मंत्री विधायक क्या जनता की समस्या जो कांग्रेस उठा रही है वो सुनने में डर रहे हैं और उसका निराकरण करने में असमर्थ है। तो जिस तरह इस देश के प्रधानमंत्री ना कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, जनता की सुनते, ना मीडिया की सुनते हैं, ना मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, ऐसे इनके नीचे के पूरे जनप्रतिनिधि ऐसे हो चुके हैं। इस निकम्मी और मक्कार सरकार को इस देश की जनता 2028 और 29 में 100% बदलेगी। बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप में ये रोड चल रही है, उसकी वसूली जनता के साथ कर रही है, उसी को तो विरोध करने। चक्कर वही है ना, रोड बनी नहीं, उसका मेंटेनेंस भी कर डाल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ये आदिवासी महिलाओं के साथ। तो ये हो क्या रहा है, इस देश में कानून नाम की चीज बची नहीं है। कोई धरने में बैठ जाता है तो उसको शासकीय कार्य में बाधा पे FIR कर देते, और इनके बीजेपी और RSS वाले थाने में जाके गाली गलौज और SP पुलिस को और TI को और SDOP को गाली गलौज करते, वहाँ कुछ नहीं होता। ये तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेसियों के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है, गलत प्रकरण बनाया जा रहा है। ये इनके नेता इतने बेशरम हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के झंडे निकाल के जला रहे हैं, और उसकी कंप्लेंट करने पे जो फरियादी है उसी के ऊपर FIR हो जा रही है। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ इस देश में बची नहीं है। जो अंग्रेजों के समय का कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी और इस देश को आज़ादी दिलाई थी, वही लड़ाई हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बीजेपी से आज़ादी की लड़ाई दिलाएंगे इस पूरे देश को। लड़ाई लड़ना हमारा काम है, ये तो सत्ता सरकार का विवेक है कि न्याय देना है कि नहीं देना।